श्री राम जय जय राम, जय बजरंग बली हनुमान। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा। निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला। शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। ये चरित्र चल रहा है बालकांड, जो कि रामायण का है। भगवान राम जी कौशल्या जी के घर में प्रकट हुए हैं, उसी का ये चरित्र चित्रण हो रहा है। आगे कहते हैं, कई दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करूं अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, करुणा सुख सागर सब गुण आगर। जेहि गावई श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी। भयं प्रगट श्रीकंता। आगे कहते हैं, दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ठीक है, आगे कहते हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उरसो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि कीन चहे, कह कथा सुहाई मातु बुझाई। जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हैं। तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी के बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। अब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो। आगे कहते हैं, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना।
होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहीं हरि पद पावहीं, तेन परहीं भवकूपा। यह चरित जे गावहीं हरि पद पावहीं, तेन परहीं भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो मेरे लिए, यह सुख परम अनुपम होगा। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान ने बालक होकर रोना शुरू कर दिया। जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। अतः कहते हैं, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ब्राह्मण, गो देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। वे अज्ञानमयी माया और उसके गुण और इंद्रियों से परे है। उनका शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं है। अतः ये राम जी के जन्म का जो चरित्र था वो संपूर्ण हुआ। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग रामायण पढ़ना सीख सकें। बोलो रामचंद्र जी भगवान की जय हो।